नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़ाई चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे से आओ पढ़ाई ऐप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे स्क्रीन पर दी हुई है। इस चीज का मैं एक वादा करता हूं, इसमें भरपूर जानकारी, भरपूर विषय से संबंधित अलग अलग कक्षाओं की जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 9th एनसीईआरटी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके रचनाकार है श्री राजेश जोशी। इसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं उस पाठ के बारे में इस पाठ में यह बताया गया है कि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका जो बचपन है वो खराब हो रहा है। और बच्चों का बचपन नष्ट होने का मतलब बच्चे देश का भविष्य हैं, वो आगे जाकर के देश का भविष्य किस रूप में बनेंगे, यह बात बिल्कुल चिंतनीय है और इसको सवाल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस पाठ में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है कि समाज की, शासन की, सरकार की क्या ऐसी व्यवस्था हो गई कि इन बच्चों की तरफ उपेक्षा का भाव रख रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए खिलौने नहीं मिल रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए विद्यालय और मदरसे नहीं मिल रहे हैं, खेल के गेंद वगैरह सारे के सारे वो बच्चे उनसे वंचित हैं। नई चीज हो तब सबके समझ में आती है, भयानक स्थिति तब बनती है, सारी चीजें विद्यमान है लेकिन वो बच्चों की पहुंच से दूर है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यह संपूर्ण अध्याय जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बाल मजदूरी, बाल श्रम की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि आज भी छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन को भूल करके सर्दी, गर्मी, वर्षा को ध्यान में नहीं रखते हुए भी उनको काम पर जाना पड़ता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। इस ज्वलंत समस्या को लेकर के इस अध्याय में चिंता व्यक्त की गई है। तो हम बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस पूरे अध्याय को हम 3 काव्यांश में बांटते हैं। पहले काव्यांश की मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, वो काव्यांश 1 होगा, फिर उसके भावार्थ और सार की चर्चा होगी। इसी तरह से काव्यांश 2 और काव्यांश 3 भी रहेगा। तो पहले काव्यांश की पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पे भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये काव्यांश 1 है। इसमें राजेश जोशी ने यह एक चिंता व्यक्त की है कि सर्दी का समय, सारी सड़क, सारा जो इलाका है वो कोहरे से ढका हुआ है। उसमें आप और हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी कुछ बच्चे होते हैं हाथ में थैला लिए हुए काम पर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अखबारों के अंदर बाल मजदूरी को लेकर के एक साधारण सी पंक्तियां, एक विवरण लिखा जाता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब यहाँ पर राजेश जोशी ने कहा कि सबसे ज्यादा भयानक है इसको विवरण की तरह लिखा जाना, मतलब इस ज्वलंत समस्या को नजरअंदाज कर देना। लिखा जाना चाहिए इसको एक समस्या की तरह, सवाल की तरह, क्योंकि सवाल की तरह अगर हम इसको लिखते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोगों को मन तक वह सवाल और उसका उत्तर है झकझोर देता है। क्योंकि यह वास्तव में देखा जाए तो चिंता का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे लिखने, पढ़ने, खेलने और कूदने की
सारी चीजें छोड़ करके काम पर जा रहे हैं, मतलब उनका बचपन नष्ट हो गया है। और ये बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर देश का भविष्य अपनी पढ़ाई को छोड़ करके जीविकोपार्जन में व्यस्त हो गया तो उस देश का भविष्य कैसे सुधर सकता है। इसलिए कह रहे हैं इस बात को एक ज्वलंत समस्या के रूप में अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखा जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के मन को वो झकझोर दे कि ऐसी क्या व्यवस्था आ गई कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसके दूसरे मैं काव्यांश की चर्चा करूंगा, जिसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, वो आपको स्क्रीन पे भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है उसके खेलने की सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं उसके सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गए सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं। इसका भावार्थ इस रूप में है, कवि यहाँ पर चिंता व्यक्त कर रहा है कि बच्चों की खेलने की सारी जो गेंदें हैं, खिलौने हैं, अंतरिक्ष में गिर गई है। अंतरिक्ष में गिर गई का मतलब क्या हो गई, उसको उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, उसकी बच्चे की पहुंच से दूर हो गई है। क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारे रंग बिरंगी, उनको किताबें उपलब्ध नहीं हो रही है, क्या दीमकों ने उनकी किताबों को चट कर लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे उसके खेलने के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या, मतलब वो अभी तक उन बच्चों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई उनकी मदरसों की इमारतें, उन बच्चों को खिलौने, उन बच्चों को किताबें, गेंदें और वो जो पढ़ने के लिए जो विद्यालय या मदरसे हैं वो किस कारण से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उनको सारे खेल के मैदान, बगीचे, घरों के आंगन क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, वो खत्म हो गए हैं क्या। जिन बच्चों को खेलना कूदना और स्वच्छंद विचरण करना चाहिए, जो उनके खेलने कूदने की जो उम्र, जीवन के अंदर अगर आप लोग किसी से भी पूछोगे सुनहरा पल कौन सा है, तो आपका भी हमारा भी हर एक का उत्तर होगा कि बचपन। जीवन की कौन सी अवस्था में आप पुनः जाना चाहोगे, तो बिल्कुल सही कहा आपने, सबका एक ही उत्तर होगा कि हम बचपन में पुनः जाना चाहिए। इतना सुंदर बचपन उन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रहा है और ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब इस अध्याय में सीधा सीधा बाल मजदूरी पर एक कटाक्ष किया गया है कि इसके निराकरण के लिए, इसके समाधान के लिए आपको और हमें एक मिलकर के प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से इस पाठ का जो तीसरे नंबर का तृतीय काव्यांश है, जिनकी मैं पंक्तियां भी पढ़ रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, ये अंतिम काव्यांश है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा कि यह सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसमें राजेश जोशी जी ने एक अलग प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। कहा है कि तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, बच्चों को मिल नहीं रही है, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। उनका बचपन तो उनसे छिन गया है। तब कह रहे हैं कि अगर वो चीजें नहीं होती दुनिया में तो भयानक होता, लेकिन कह रहे हैं भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्या भयानक है। इसमें एक शब्द आया हुआ है हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत। सारी की सारी चीजें दुनिया में यथावत है। खेलने के खिलौने, पढ़ने के लिए किताबें, गेंदें, घर, आंगन, उपवन
जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो यथास्थिति में, लेकिन सरकार के भ्रष्ट रवैये के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, लोगों की स्वार्थ सिद्धि के कारण वो बच्चों की पहुंच से दूर है। तब यहाँ पर लेखक कवि कह रहे हैं कि यह सबसे भयानक स्थिति है। एक भयानक स्थिति है ये बच्चों को मिल नहीं रहे हैं, दूसरी भयानक, सबसे भयानक स्थिति क्या है, होते हुए भी नहीं मिलना। इसी क्रम में कवि ने कहा है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह जो चिंता है बाल श्रम को लेकर के, जो राजेश जोशी के मन के अंदर को झकझोरने वाला प्रश्न है, वो इस पाठ के अंत तक भी साथ में रहता है कि जिन बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझदार नागरिक बनना वो जिम्मेदारी होती है, खेलना, कूदना, स्वच्छंद विचरण, एक सरलता जीवन में अपनाने की एक अवस्था होती है, उस सब चीजों को बच्चों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। ये वास्तविक देखा जाए तो इस पाठ के अंदर, इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल मजदूरी की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट करना। अब समय आ गया है कि आपको और हमें मिलकर के एक प्रयास ऐसा करना चाहिए कि बाल मजदूरी की समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, आज के भावार्थ में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं श्री राजेश जोशी की जो रचना है उसके बारे में हमने विमर्श किया। इस अध्याय में जो बाल मजदूरी को लेकर के जो हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। तो आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर हमारे से जुड़े हैं और आप हमारे इस ऐप को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर भी नीचे दिए जाएंगे। आपके कमेंट बॉक्स पर आप लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका ज्ञानार्जन होगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। नमस्कार।